गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली किस्त जज्बात, मोहब्बत, नफरत, जिद और बेचैनी से भरपूर होने वाली है, जहां हर मंजर नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जो रखेगा। आप देखेंगे कि गुलाम अब मुकम्मल तौर पर सुंदरी की जुदाई में टूट चुका है और उसकी जिंदगी का सुकून खत्म हो गया है। वह दिन रात सिर्फ एक ही मकसद के लिए जिंदा है कि किसी तरह सुंदरी को ढूंढ ले। कभी वह गांव की गलियों में उसका नाम लेता फिर रहा होता है, कभी बड़े शहरों के बाजारों में लोगों से उसके बारे में पूछता है, और कभी सुनसान रास्तों पर अकेला बैठकर उसकी याद में आंसू बहा रहा होता है। गुलाम की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि उसके चेहरे से खुशी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई है और उसकी आंखों में सिर्फ बेबसी और दर्द नजर आता है। कई दिनों से उसने न ठीक से खाना खाया है और न सुकून की नींद सोया है, क्योंकि सुंदरी के बिना उसे हर चीज अधूरी महसूस हो रही है। कभी वह मस्जिद में बैठकर अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करता है कि उसकी मोहब्बत उसे वापस मिल जाए, तो कभी वह अपने रब से शिकवा करता नजर आता है कि आखिर उसकी जिंदगी को इतनी बड़ी आजमाइश में क्यों डाल दिया गया। दूसरी तरफ बादशाह अपने आप को कामयाब समझ रहा है, क्योंकि वह सुंदरी को गुलाम से दूर ले आया है। लेकिन हकीकत यह है कि वह सुंदरी का दिल जीतने में बुरी तरह नाकाम हो रहा है। बादशाह ने सुंदरी को एक वीरान डेरे में कैद कर रखा है, जहां हर तरफ पहरा लगा हुआ है ताकि वह वहां से फरार न हो सके। सुंदरी कई बार वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से बादशाह और ज्यादा सख्त हो जाता है। कभी वह सुंदरी को प्यार से समझाता है कि गुलाम उसे कभी खुश नहीं रख सकेगा और वही उसकी असली मंजिल है, लेकिन सुंदरी हर बार उसकी बातों को ठुकरा देती है। वह साफ लफ्जों में कहती है कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती और उसका दिल सिर्फ गुलाम के लिए धड़कता है। बादशाह कभी कीमती जेवरात लाकर उसके सामने रख देता है, कभी खूबसूरत वादे करता है और कभी नरम लहजे में उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मगर सुंदरी उसकी किसी बात से मुतासिर नहीं होती। यही चीज बादशाह को अंदर ही अंदर जला रही होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की उसकी ताकत और दौलत को ठुकरा सकती है। कभी वह गुस्से में आकर सुंदरी को धमकियां देता है कि अगर उसने गुलाम का नाम लिया तो वह गुलाम को जान से मार देगा, और कभी वह खुद को पुरसुकून जाहिर करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है। सुंदरी मगर हर बार यही कहती है कि अगर वह किसी की होगी तो सिर्फ गुलाम की होगी। दूसरी जानिब गुलाम अपनी तलाश जारी रखते हुए आखिरकार एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे बादशाह के एक खास मुलाजिम की झलक नजर आती है। गुलाम फौरन समझ जाता है कि अगर बादशाह का आदमी यहाँ मौजूद है तो लाजिमी सुंदरी भी यही कहीं होगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह छुपते छुपाते उस मकाम के करीब जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि सुंदरी एक कमरे में बंद है, जबकि बादशाह बाहर बैठकर उसकी निगरानी कर रहा है। यह मंजर देखकर गुलाम के दिल में आग भड़क उठती है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगता है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि एक गलत कदम सुंदरी की जान को खतरे में डाल सकता है। दूसरी तरफ सुंदरी को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि गुलाम उसके इतना करीब पहुंच चुका है। वह कैद में बैठी हर लम्हा गुलाम को याद कर रही होती है और दिल ही दिल में दुआ मांग रही होती है कि गुलाम एक बार उसके सामने आ जाए। बादशाह इस दौरान उसे बार बार यही कहता रहता है कि अब वह कभी गुलाम से नहीं मिल पाएगी, लेकिन सुंदरी के दिल में उम्मीद अभी तक जिंदा होती है। यही उम्मीद आने वाली किस्त को और भी जज्बाती और दिलचस्प बना देती है, क्योंकि अब गुलाम और बादशाह का आमना सामना होना यकीनी हो चुका है। आने वाली किस्त में सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ उस वक्त आएगा जब गुलाम आखिरकार बादशाह के सामने आ जाएगा। जैसे ही बादशाह गुलाम को वहां देखेगा तो उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा, क्योंकि वह कभी नहीं चाहता था कि गुलाम उस मकाम तक पहुंच सके। दूसरी तरफ सुंदरी जब गुलाम को देखती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि गुलाम उसे बचाने के लिए आ चुका है। सुंदरी बेख्तियार गुलाम की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन बादशाह फौरन गुस्से में आकर उसे रोक देता है। बादशाह ऊंची आवाज में कहता है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना गुलाम की जान चली जाएगी। यह सुनते ही सुंदरी खौफजदा होकर वहीं रुक जाती है, लेकिन उसकी नजरें लगातार गुलाम पर जमी रहती हैं। गुलाम पूरी बेखौफी के साथ बादशाह के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि मोहब्बत किसी ताकत या दौलत की मोहताज नहीं होती और सुंदरी हमेशा सिर्फ उसकी रहेगी।
बादशाह तंजिया अंदाज में हंसता है और कहता है कि गुलाम, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सुंदरी अब मेरी कैद में है और तुम उसे कभी मुझसे नहीं छीन सकते। लेकिन गुलाम गुस्से भरे लहजे में जवाब देता है कि वह अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अगर उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वह पीछे नहीं हटेगा। गुलाम बादशाह को यह भी याद दिलाता है कि वह पहले ही सबके सामने ऐलान कर चुका है कि सुंदरी के लिए वह हर खतरा मोल लेगा। इन दोनों के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला होता है और माहौल में कशमकश बढ़ती चली जाती है। बादशाह एक तरफ अपनी ताकत के नशे में होता है तो दूसरी तरफ गुलाम अपनी मोहब्बत की ताकत पर यकीन रखता है। सुंदरी लगातार दोनों को देख रही होती है और उसका दिल खौफ से कांप रहा होता है कि कहीं इन दोनों की दुश्मनी किसी बड़े हादसे में न बदल जाए। बादशाह अचानक गुलाम को धमकी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वह उसी वक्त उसे गोली मार देगा। यह सुनकर सुंदरी चीख उठती है और बादशाह से इल्तिजा करती है कि गुलाम को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन बादशाह अब जिद में आ चुका होता है। गुलाम मगर बिल्कुल खौफजदा नहीं होता और कहता है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो मौत भी रास्ता नहीं रोक सकती। यह अल्फाज सुनकर सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि बादशाह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह देख रहा होता है कि इतनी धमकियों के बावजूद सुंदरी के दिल में सिर्फ गुलाम की मोहब्बत है। इसी दौरान वहां मौजूद मुलाजिम भी खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी भी लम्हे बड़ा टकराव हो सकता है। आने वाली किस्त में नाजरीन को जज्बाती मजरों के साथ साथ जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलेगा क्योंकि गुलाम अब किसी भी कीमत पर सुंदरी को वहां से निकालना चाहता है, जबकि बादशाह अपनी जिद और अना की खातिर उन्हें अलग रखने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि आया गुलाम अपनी मोहब्बत को बचाने में कामयाब हो जाएगा या बादशाह की चालें एक बार फिर गुलाम और सुंदरी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। यही तजस्सुस इस आने वाली किस्त को इंतहाई शानदार, सनसनीखेज और यादगार बनाने वाला है। रिव्यू अच्छा लगे तो लाजिमी लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ऐसी मजीद ज़बरदस्त अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।